गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। मीन्स इस टॉपिक का मतलब समझो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में तो घूमेगा बट उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। भाई वेलोसिटी तो हर जगह नॉन यूनिफॉर्म होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटे, उसकी स्पीड चेंज होगी। हम एक ऑब्जेक्ट को ये ऐसे घुमा रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, सेम वेलोसिटी थी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक का नाम रहेगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है। लेट टी इज द टेंशन। रस्सी के अंदर पे टेंशन कितनी है, टी टेंशन है बेटे, ये टी टेंशन है और रेडियस कितना है इसका, आर रेडियस है, ठीक है। तो बेटे जब देखो यहाँ पर आपको पता होगा जब ये यहाँ पर जाएगा इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से, ये यहाँ पर इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी बेटे, चेंज होगी। स्पीड विल चेंज कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर हम एक टी टाइम का ऊपर मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना था mg, और नीचे की तरफ ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स लगाएगी, mg। इधर ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा, सॉरी थीटा के साथ क्या होगा बेटे, कोस थीटा। इधर क्या हो जाएगा टेंशन, इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। और बेटे ये v वेलोसिटी से इधर भी जा रहा होगा, ये v वेलोसिटी से इधर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमने उसको घुमाना स्टार्ट किया किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम टी टाइम के ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ पर देखो उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सीधी सी बात है भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन देगी। बट टेंशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये टेंशन है और इधर एक फोर्स लगा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए T मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। T ज्यादा होगा तभी ये फोर्स ज्यादा होगा तभी ये सर्कुलर मोशन में जाएगा भाई। तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए T मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। T मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा, क्योंकि बेटे अगर mg cos थीटा बड़ा हुआ तो ये टूटकर इधर आ जाएगा। तो ज्यादा कौन होना चाहिए, T बड़ा होना चाहिए, किससे, mg cos थीटा से। T मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा, ठीक है। एक मिनट भाई, T मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। तो इक्वेशन बनाते हैं बेटे, T ज्यादा है किससे, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई आर mg cos थीटा। ये हमारे पास टेंशन की इक्वेशन आ गई बेटे, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, टेंशन की इक्वेशन आ गई। सॉरी प्लस आएगा बेटे, प्लस mg cos थीटा, इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो गया। तो हमारी टेंशन इतनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटे हम इसके अलग अलग केसेस की। जैसे सबसे पहला टेंशन मिनिमम कहाँ होगी, टेंशन मिनिमम होगी बेटे हाईएस्ट पॉइंट पर। टेंशन मिनिमम कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट। किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से घूमता घूमता यहाँ आएगा इस पॉइंट के ऊपर, उसकी टेंशन कितनी होनी चाहिए बेटे, उसकी टेंशन जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यहाँ पर उसकी टेंशन कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 एटलीस्ट 0 तो होनी चाहिए। क्योंकि बेटे अगर यहाँ पर टेंशन नहीं होगी, ठीक है, टेंशन नहीं होगी तो ये यहाँ पर गिर जाएगा। हमारी जो स्ट्रिंग थी ये टी स्ट्रिंग थी, इसके अंदर स्लैक नहीं होना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है बेटे, इसमें मोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खिंची हुई होनी चाहिए, तभी तो ये यहाँ पर आएगी। स्लैक नहीं होना चाहिए। स्लैक कब नहीं होगा, जब टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंशन कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो कर देते हैं इसको यहाँ पर सोल्व। टेंशन मिनिमम, मिनिमम टेंशन के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टेंशन कितनी है, mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। mg cos थीटा, यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 180 डिग्री, cos 180, इसको हम लिख सकते हैं mv² अपॉन r माइन प्लस mg cos 180 इज इक्वल टू 0। cos 180 -1 हो जाएगा, mv² अपॉन r, एक मिनट बेटे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, एक मिनट, ओके ऊपर ही लिखते हैं। ये हो जाएगा mv² अपॉन r माइनस mg cos थीटा, cos 180 -1 होता है, ठीक है, या कितना होता है 0। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 0। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि 0 पर 1, 0 से 90 तक 0 होती जाएगी, फिर बढ़ेगी नेगेटिव -1, तो ये हो जाएगा माइनस mg cos 180 की वैल्यू पुट की, इसलिए माइनस इसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, m से m कैंसल। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √rg। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए बेटे, √rg, या तो वेलोसिटी, अच्छा बेटे यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी r √rg से बड़ी होनी चाहिए या इसके इक्वल, इससे कम नहीं होनी चाहिए बेटे। अगर इससे कम होगी तो ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी, ये यहाँ पर ऐसे गिर जाएगी। आपने देखा भी होगा, अगर आप स्पीड कम करते हो तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन की वजह आपको लगने का डर रहता है, होता है या नहीं होता है ऐसा। तो VH मस्ट बी ग्रेटर देन √rg। ये तो वेलोसिटी आई है हाईएस्ट पॉइंट पर। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें एनर्जी कितनी है यहाँ पर, व्हाट इज द एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। पहले इसको नोट करो स्टूडेंट्स, एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट हम लिखते हैं, मिटा दे भाई, ओके समझ में आ गया। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी आई, √rg। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और अर्थ सरफेस से कुछ हाइट है तो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाओ भाई।
टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट लिखा हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर हाइट कितनी होगी, हाइट बेटे एक r और ये भी r, टोटल कितनी हाइट पर हो जाएगा, ये 2r हाइट पर mg मल्टीप्लाइड बाई 2r, mg मल्टीप्लाइड बाई 2r, तो ये टोटल एनर्जी होगी। अब दूसरी चीज देखो बेटे, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर होगी। यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि हाइट कितनी है 0। तो एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ एम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वेयर। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी एल स्क्वेयर। तो यहां पर भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वेयर, हाफ एम वी एल स्क्वेयर। एम कॉमन निकाल दिया बेटे हमने यहाँ से, ये एम यहाँ से कॉमन निकाला, ये 1/2 वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 वी एच स्क्वेयर प्लस 2gr। क्लियर, वी एच की भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है, √rg, हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट rg का स्क्वेयर प्लस 2g इंटू r। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, 1/2 वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 rg प्लस में 2rg, तो 2 प्लस हाफ 5/2, 1/2 वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5gr, 5/2gr। तो ये हमारी वेलोसिटी बनेगी, ये हमारी एनर्जी बनेगी हाईएस्ट पॉइंट पर, √5gr, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां से VL की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, ये 2 इधर की डिवाइड में है, इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5/2 इंटू gr, 2 से 2 कैंसल, 5gr, और हमें VL की निकालनी है वैल्यू, VL इज इक्वल टू अंडर द रूट 5gr। VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट 5gr। ओके बेटे, फिर से देखते हैं, इसको समझ में नहीं आया होगा आपके। यहां से देखो, फिर यहां से ही देख लो, यहां से बेटे हमने हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एम कॉमन लिया, हाफ वी एच स्क्वेयर प्लस में 2gr, और इधर m था, इस m से तो ये m कैंसिल हो गया, हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ वी एच की वैल्यू कितनी है, rg अंडर रूट rg, इसका स्क्वेयर प्लस में 2gr। क्लियर, अच्छा भाई, इसको हम लिख सकते हैं हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 gr प्लस 2gr, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2 gr। हाफ वी एल स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, 5/gr के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहां से हम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कैलकुलेट करें, तो बेटे देखो, हाफ वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2 gr, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में,
VL स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 5/2 इंटू GR। VL कितना हो जाएगा अंडर द रूट 5GR। VL वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी आएगी बेटे अंडर द रूट 5GR। क्लियर है, आ गया समझ में? नोट करो भाई इसको, 1 मिनट फिर करवाता हूं मैं इसको, इंक डाल लेता हूं भाई। हाँ भाई, तो देखो ये हाफ VL स्क्वायर था ना, मार्कर खराब हो गया। हाँ अब देखो हाफ VL स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 GR। तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 इंटू GR, ये कैंसर। तो VL का स्क्वायर कितना आ गया 5/GR, सॉरी 5 इंटू GR। VL कितना होगा √5 इंटू GR। दिस इज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ये क्या आया है हमारे पास वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ये होगी, तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में? ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं बेटे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। कर लिया कैलकुलेट, नोट कर लिया बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंशन मैक्सिमम कब होगी। ये तो टेंशन यहाँ पर क्या थी, मिनिमम थी। टेंशन मिनिमम कहाँ थी, हाईएस्ट पॉइंट पर। टेंशन विल बी मैक्सिमम टेंशन विल बी मैक्सिमम, टेंशन मैक्सिमम होगी कब, जब देखो T इज इक्वल टू क्या आया था mv²/r माइनस mg cos थीटा। टेंशन मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहे हैं बेटे, मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, प्लस mg cos थीटा था ये। तो यहाँ पर कुछ न कुछ हेड होना चाहिए, तो cos थीटा कितना होना चाहिए, cos थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है 0 डिग्री पर, cos 0 कितना होता है 1, तो थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री पर। तो लोवेस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी मैक्सिमम। करो कैलकुलेट कितनी होगी, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी mvl, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, लोवेस्ट पॉइंट की। तो इसको कर सकते हैं, vl की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज √5GR। वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, और कुछ नहीं करना इसमें। T इज इक्वल टू m, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट 5GR अंडर द रूट, और इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई r प्लस में mg। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, इसको हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू m 5mgr डिवाइडेड बाई r से r कैंसल प्लस mg। तो टेंशन कितनी होगी 5mg प्लस में mg 6mg। दिस मस्ट बी टेंशन, इससे कम इक्वल हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम होगी तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होगी 6 mg। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी थी, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी थी, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अभी तो निकाला था हमने, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ये था ना mv²/r माइनस mg। दिस इज द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, और ये इक्वेशन किसकी है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट की। ये
पहले तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट इसको नोट करो, टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, ये टेंशन इसके इक्वल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करना है भाई टेंशन एट 90 डिग्री, टेंशन एट 90 डिग्री। क्लियर है? देखो बड़ा ही सिंपल है। अब 90 डिग्री आपको पता है थीटा कितना होना चाहिए, टेंशन एट 90 डिग्री, टेंशन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री की टेंशन मींस यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। अब हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो टोटल एनर्जी जो यहां पर थी उतनी ही टोटल एनर्जी यहां पर होगी। तो टोटल एनर्जी यहां पर कितनी थी, हाफ एम वी एल स्क्वायर, टोटल एनर्जी यही थी। यहां पर वेलोसिटी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि सॉरी बीच में वीडियो कट हो गई थी। टेंशन एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करना है। टेंशन का क्या फार्मूला था, टेंस टी ज्यादा है किससे, एम जी कोस थीटा से, कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन सी है, पॉइंट पी की वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है। कितनी आई थी ये, अंडर द रूट 3 GR आई थी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। यहाँ पर कोस थीटा, थीटा कितना बन रहा है, ये थीटा कितना बन रहा है 90, कोस 90, कोस 90 जीरो, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर सेंट रूट 3 GR बाई आर, तो टेंशन कितना हो जाएगा 3 RG। तो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 RG। इतनी टेंशन तो बेटे होनी चाहिए, इतनी टेंशन तो मीन पोजीशन पर होनी चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर हुआ? आगे बेटे समझ में पक्का? तो ये टॉपिक हमारा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से आता है, पहले हमने कोई 50 60 70 80 न्यूमेरिकल कर लिए इस तरफ कि इधर कौन ज्यादा है तब ये घूमेगा या कब क्या होगा। अगर वो आपको समझ में आ गया तो बेटे ये बहुत इजी लगा होगा आपको। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो बेटे रिवाइज करो आप इसको, और कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर्स के अंदर भी इसका यूज होगा कि किस तरह से हम एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, एक छोटी ही बात इसके अंदर रहती है बेटे, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन के लिए, कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, अंडर द रूट 5 GR फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से सर्कुलर पाथ पर जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए अंडर रूट 5 GR होना चाहिए। अच्छा भाई, फिर इसके बाद ये हो सकता है ऑसिलेट भी कर जाए, ये यहाँ से ये है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो अंडर रूट 5 GR तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सर्कल में चला जाएगा। अब हमें करवाना है इसको ऑसिलेट कि ये सर्कल ना बनाए, ये क्या करे, ऑसिलेट करे, यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर वापस आ जाए। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दिस वेलोसिटी मस्ट बी कितनी होनी चाहिए बेटे, रूट 2 GR। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट 2 GR के इक्वल। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू रूट 2 GR, तभी ये ऑसिलेट करेगा। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा बेटे, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे ये यहाँ जाएगा,
और √5GR होगा तो ये सर्कल में चला जाएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पर ऑसिलेट करने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लूप बनाने की बात नहीं कर रहे। ये ऐसे भी हो सकता है फॉर कंप्लीट लूप या कंप्लीट सर्कल के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5GR। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन, लिख लो यहाँ पर, ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2GR, ठीक है, √2GR, ठीक है भाई, आगे समझ में। तो ये हमारा टॉपिक था, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ये यहीं पर रुका रहेगा। ये हमारा टॉपिक था बेटे, लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 3 या चैप्टर नंबर 5 का। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 6, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, कंपटीशन लेवल के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।